साथियों नमस्कार। रोड देखिए क्या शानदार है, जंगलों के बीच में से रास्ता जा रहा है। यहाँ ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और है। तो आज हम जा रहे हैं गोकर्णा। यहाँ पे एक फोर्ट है वो देखना है और एक वाटरफॉल है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, इनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। गोकर्ण के पास एक फोर्ट है जिसका नाम है मिर्जन फोर्ट। ये गोकर्ण से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है। ये इसका एंट्रेंस है। देखिए यहाँ पे गेट भी लगा हुआ है, लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। ये कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसी के पास अघनाशिनी नदी है, उसके ही किनारे बना हुआ है ये। अब ये देखिए ये घास यहाँ कितनी सुंदर लग रही है। ये काई देखिए कैसे जमी हुई है और इसने एक अलग ही लुक दे दिया है इसको, इस फोर्ट को। 16वीं सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं इस पत्थर का स्ट्रक्चर काफ़ी छेद जैसे होते हैं इसमें। इसको बनवाया तो नवायत सल्तनत ने था, उनके टाइम में बना था, लेकिन बाद में विजयनगर जो साम्राज्य था उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया था। पहले ऐसे होता था, जो लड़ाई में जीतता था फोर्ट उसी का हो जाता था। बने तो ये इसके हैं लेटराइट स्टोन के। ये लेटराइट जो पत्थर हैं ये तो हमें गोवा से ही दिखने शुरू हो गए थे। गोवा क्या बल्कि उसके पहले ये लोनावाला वगैरह वहाँ से ही दिखने शुरू हो गए थे। इस एरिया में ये पत्थर काफ़ी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था कि इस पत्थर को जब निकालते हैं तो तब ये सॉफ्ट होता है। इसको जैसा काटना होता है उसी समय काट लेते हैं। धीरे धीरे ये ऑक्सीडेशन हो करके ये एकदम सॉलिड हो जाता है। और देखिए ये अभी तक टिका हुआ है, इतना पुराना पत्थर। तो ये फोर्ट तो अभी तो खंडर में बदल गया है। अभी वैसी कुछ दीवारें, कुछ ही संरचनाएं हैं जो कि अब खड़ी हैं। मुझे तो इसकी एक चीज़ ये पसंद आ रही है कि इसमें कितनी हरियाली है। काई से ढक गया है। ये शायद ये मानसून का सीज़न है इसलिए इतनी काई ज़्यादा है। उसके बाद रहती है कि नहीं रहती मुझे इसके पता नहीं है, लेकिन इस समय तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है इस काई के साथ में। तो ये है मैंग्रोव, ये है होनावर में। ये इसका एंट्रेंस का रास्ता है। इसे वाटर बॉडी के शॉट्स हैं। ये खारा पानी और मीठा पानी दोनों को मिल करके ही बनता है। ये कैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं पानी के अंदर। मैंग्रोव एक्चुअली इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कई समुद्री जीवों जैसे मछलियों, केकड़ों, झींगों, इनके लिए, इनकी ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। और ये तटीय सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अपनी मजबूत जड़ों के कारण ये तट रेखा को कटाव से बचाने में मदद करते हैं। और जब हाई टाइड होती है समुद्र में, ज्वार की जब लहरें आती हैं तो उसके इफ़ेक्ट को भी कम करने में ये मदद करते हैं। मैंग्रोव से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये काफ़ी लेते हैं ये, और जो इन्वायरमेंट जो चेंजेस होते हैं उनमें, उनके भी स्टेबलाइज करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये मैंग्रोव में तो बोर्ड वॉक, इसको कहते हैं बोर्ड वॉक, ये जो बना हुआ है बोर्ड वॉक है इस पर घूमने के लिए, और ये करीब लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। और
ये मानसून में तो खैर बारिश वारिश होती रहती है, अदरवाइज़ दूसरे जब आफ्टर मानसून ये और ज़्यादा अच्छा है घूमने के लिए। और ये जिस जगह के बारे में ये बताया गया कि साल भर खुला रहता है। कई जगह पे इनमें रेलिंग बनी हुई है, कई जगह पे रेलिंग नहीं है। तो जहाँ पे रेलिंग नहीं है वहाँ पे काफ़ी सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है लेकिन इतना कम भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। क्योंकि लकड़ी के पटरे लगा रखे हैं इन्होंने पतले पतले, तो कहीं पे ये अनइवन भी हैं, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। इसका नाम है शरावती कांडला मैंग्रोव। उनचल्ली फॉल्स, ये इसे लशिंगटन फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर कन्नड़ा ज़िले में ही स्थित है। ये सारी चीज़ें मुर्देश्वर, होन्नावर, गोकर्ण, इन सब के उसी एरिया में ही है। तो हम उसी एरिया में ही घूम रहे थे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फॉल, इसके बारे में जो सुना था तो हम यहाँ देखने आ गए। ये शिवमोगा ज़िले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 116 मीटर की ऊंचाई से गिरता है झरना, और कर्नाटक के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है ये। वैसे कर्नाटक में भी वाटरफॉल्स काफ़ी अच्छे हैं। ये अगनाशिनी नदी द्वारा बनता है, जो कि ऊपर एक खड़ी खाई से ऊपर से नीचे गिरती है। और यहाँ तो इतनी आवाज़ है यहाँ पे कि पूछिए मत। एक गर्जन की आवाज़ है, जैसे कि रोरिंग साउंड इसको कह सकते हैं। पानी इतनी तेज़ से गिर रहा है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए ये कितना इसके वेपर्स उड़ रहे हैं कि एक्चुअल वाटरफॉल तो दिख ही नहीं रहा है। इसको एक्चुअली एक ब्रिटिश जिला कलेक्टर थे जिन्होंने इसको खोजा था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था लशिंगटन। उनका नाम था जेडी लशिंगटन। उनका नाम था जेडी लशिंगटन। उन्होंने इसको 1845 में खोजा था। और लोकल लोग तो इसे कभी कभी कैप्पा जोगा भी कहते हैं। कैप्पा जोगा जो इनकी भाषा में ये होता है बहरा कर देने वाला, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तेज़ है। और इसके भी कई व्यू पॉइंट हैं, और सीढ़ी से उतर करके भी इसको देखा जा सकता है। तो नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें लगभग मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। लेकिन वही मानसून के कारण हम वहाँ नीचे नहीं गए, क्योंकि मानसून में काफ़ी चीज़ें स्लिपरी हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। देखिए ज़रा पानी कितनी तेज़ी से गिर रहा है। तभी तो इतने सारे ये सब वेपर्स उड़ रहे हैं। इतनी ऊंचाई से इतना सारा पानी जब नीचे जा रहा है तो ये सब जब टकरा रहा है तो ये सब वेपर्स बन रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, वेपर्स बोलेंगे या जो भी बोलिए, वो चीज़ है। उसके कारण जैसे ये धुंध की तरह है वो बन जा रहा है। उसके कारण जो एक्चुअल वाटरफॉल है वही छुप जा रहा है। ये देखिए बीच बीच में कभी कभी दिखाई पड़ता है कि पानी कैसे गिर रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। तो यही मज़ा है देखिए मानसून का। इस समय ये अपने फुल पोटेंशियल पे है,
फुल स्ट्रेंथ में ये गिर रहा है, बहुत ही शानदार है। इसकी अच्छी खासी दूरी भी है इससे, फिर भी इतनी आवाज़, इतनी गर्जन है इसकी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई पड़ा, अभी उस तरफ कितना बड़ा है वो तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उस साइड का तो हमें कोई दिखा ही नहीं कुछ। या तो हो सकता है जब धूप निकली हो तब और ज़्यादा साफ दिखता होगा। क्या है देखिए, प्रकृति ने भी क्या क्या बना के रखा है, बहुत ही शानदार। ये एक वहाँ का समुद्र तट, खाली है, ज़्यादा लोग नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। समुद्र तट तो हमें बहुत सारे मिले, कई तो बहुत ही शानदार थे, ये भी एक उनमें से एक है। हम ज़्यादा पानी में नहीं जा रहे थे, ये देखिए इतने पानी में ही मेरी निक्कर तक तो भीग जा रही थी। ऐसा देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे थोड़ी सी अगर बड़ी लहर आती है तो ये गिराने के लिए काफ़ी है। ये हमारा स्टे था, यहाँ पे होम स्टे, अच्छा होम स्टे था। देखिए नीचे का एरिया। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ का टूर। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।